जरूरी नहीं कि पैदल चलते समय दीवार से टकराने वाला दारूडिया ही हो, वो चैटिंग में मगन मोबाइल कीड़ा भी हो सकता है। महिलाएं यदि सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती है तो एक ही सूट को 6-7 शादियों में कंटिन्यू पहन के दिखाए। बीवी अपने बीमार पति को पीट रही थी, ये देख उसकी सास ने इसका कारण पूछा। बीवी बोली, माँ जी आयुर्वेदिक दवाई लाई है, आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला है कि अच्छे से कूट के देना। सास बेहोश। आजकल लोग बहुत चालाक हो गए हैं, पेन देते समय ढक्कन खुद के पास ही रख लेते हैं ताकि बंदा इस्तेमाल करने के बाद खुद के जेब में ना रख ले, उसे याद रहे अरे हाँ ये पेन तो दूसरे का है। दोस्त बोला, अरे पप्पू जी सरकार ने गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा। पप्पू बोले, अरे बाबू अब करना का है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और का। पुराने जमाने के शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, और ये नए जमाने के शास्त्रों में लिखा गया है कि बस फॉर्म भरो, नौकरी की इच्छा मत रखो। किसी ने सही कहा है कि समय के साथ सब बदल जाता है। लोग पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। कक्षा 8वीं में मास्टर जी से कूटने के बाद उनकी साइकिल में जो 2 पंचर हुए थे ना, उसकी जिम्मेदारी आज मैं अपने सिर पे लेता हूँ। न्यूज रिपोर्टर बोला, आपका बेटा गूगल का CEO बन गया है आंटी, आपको कैसा लग रहा है। भारतीय माँ, वो ठीक है लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। रास्ते पर कोई लड़की देख जितनी जल्दी ये भारतीय लड़कों को प्यार हो जाता है, उतनी जल्दी तो लड़कियां ये भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि रेड लिपस्टिक लगानी है या पिंक। दूसरी क्लास का बच्चा टीचर से, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ। मैडम, सो स्वीट। बच्चा, तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूँ आपके घर। मैडम, क्यों। बच्चा, बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, ये क्या बकवास है। बच्चा, ट्यूशन के लिए। क्या मैडम आप ही ना, कसम से मोबाइल देख देख के बिगड़ गई हो। सामान्य व्यक्ति दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाता है और व्रत वाला 10 टाइम का फलाहार मजे से पेट भर ठूस लेता है। कलयुग में भक्ति भाव की दशा। लड़की बोली, फाइन आई विल टॉक टू यू टुनाइट, वेट फॉर मी, ओके। लड़का, अरे बहन प्लीज हिंदी या इंग्लिश में बात करो, वो क्या है कि मैथ्स मेरी बचपन से ही कमजोर है। अपनी बीवियों से छूट इसलिए भी ना बोलिए क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जिसकी उसे पहले से ही खबर रहती है। वो कमजोर होने पे छिपे रहेंगे, फिर धीरे से अपनी आबादी बढ़ाएंगे, फिर मौका देखकर हमला करके आपको लहूलुहान कर देंगे। इसलिए बारिश में मच्छरों से अपना विशेष बचाव करें। कितने ही लोग हमारे भारतीय बैंकों का पैसा लेके विदेशों में भाग जाए, पर हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र अभी भी मार्केट में जो बिकता है। पति बोला, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है। पत्नी, हे भगवान इस आदमी को कभी कोई चीज नहीं मिलती है। अरे अलमारी में ऊपर मसाले वाले खानों में जो बॉर्नवीटा का डिब्बा है जिसमें मिर्च लिखा हुआ है उसमें ही चाय की पत्ती रखी है। पति सीधा बेहोश।
जमाना कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि यहाँ लोग मात्र 10 मिनट की मुलाकात में शादी फिक्स कर रहे हैं, लेकिन 2-2 घंटे के 4-5 इंटरव्यू लेने के बाद भी नौकरी नहीं देते हैं। हद है। अगर आप ससुराल जा रहे हैं तो अपने गाड़ी के सारे कागजात दुरुस्त रखें, नहीं तो मिला हुआ शगुन थाने वाले फूफा की जेब में चला जा सकता है। आने वाले रक्षाबंधन के लिए सभी पतियों के जनहित में जारी। एक मुर्गियों के फार्म का निरीक्षण करने वाला इंस्पेक्टर बहुत रिश्वतखोर था। वो जहाँ भी निरीक्षण करने जाता सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में ही रहता। एक बार वो एक गांव में मुर्गियों के फार्म का निरीक्षण करने के लिए गया और वहाँ जाके उसने पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर बोला, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला आदमी बोला, सर बाजरा खिलाता हूँ। इंस्पेक्टर, इतनी बरसात में बाजरा, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरे से, और तुम क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, सर चावल खिलाता हूँ। इंस्पेक्टर, ये भी गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। इसी तरह उसने 10-12 आदमी से सवाल किए और सिर्फ डर दिखा के रिश्वत में पैसा लेते गया। ये सब देख वहाँ खड़ा एक आदमी बहुत डर गया, लेकिन वो दिमाग का बहुत खिलाड़ी आदमी था। अब उस आदमी से इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो? वो आदमी डरते डरते बोला, साहब हम तो मुर्गियों को 5-5 रुपए नगद दे देते हैं और उनसे बोल देते हैं कि जो तुम लोगों की इच्छा है वो जाकर खा लो। इंस्पेक्टर ये सुन सीधा कोमा में चला गया है। घर वाले हो तो कुंभकर्ण के घर वाले जैसे। बंदा 6-6 महीने सोता था फिर भी घर वाले कुछ नहीं कहते थे। एक जमाने में प्यार एक तरफा और 2 तरफा होता था और अब इस कलयुग में तो 4 तरफा होता है। इसे कहते हैं असली ईमानदार पत्नी। देखिए, पत्नी बोली, सुनो जी। पति, हाँ बोलो। पत्नी, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है, अभी उधार दे दो, आपकी सैलरी मिलते ही लौटा दूंगी। मासूम आदमी की असली पहचान है जिसका मोबाइल सारे घर वाले चलाते हो। यह चीन वालों की जितनी आँख खुलती है ना, उतनी आँख तो हम बचपन में स्कूल प्रार्थना बोलते टाइम खोल लिया करते थे। एक गार्डन में शादी का खाना चल रहा था। वहीं पास में 3 भूखे कुत्ते खाने की जुगाड़ में दूर खड़े योजना बना रहे थे, परंतु पुराने अनुभवों के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इत्तेफाक से तीनों का रंग काला भी था। बड़ी देर तक सोच विचार के बाद एक ने हिम्मत दिखाई और वो पीछे के गेट से घुस गया अंदर। हलवाई ने देखा, फिर क्या था, डंडा उठाकर दे दनादन। पीट पिटाकर जब वो वापस पहुंचा तो बाकी के दोनों कुत्तों ने पूछा, क्या खाए? उसने मन में सोचा, अगर सच बोलूँगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएंगी। तो पहला कुत्ता बोला, हाँ भाई खा आया, बड़े भले लोग हैं, वो खुद ही खिला रहे हैं, क्या मज़े से खिलाया है। ये सुन के दूसरे कुत्ते में भी हिम्मत आ गई। वो भागा टेंट की तरफ और घुस गया अंदर। हलवाई ने देखा और बोला, अच्छा इतने डंडे खाने के बाद फिर आ गया तू। हलवाई ने खोलते गर्म पानी से जग भरा और बस उसके ऊपर डाल दिया। वो वहाँ से दुम दबाकर भागा। बाहर आने पे तीसरे कुत्ते ने पूछा, तुम भी खा आए? दूसरा कुत्ता बोला, कुछ मत पूछो भाई, गर्मा गर्म दे रहे हैं बस। अब तीसरा भी लार टपकाते हुए तेजी से भागा और वो भी घुस गया अंदर पीछे के गेट से। हलवाई ने फिर देखा और गुस्से से चिल्लाया, ये कमबख्त इतने डंडे खाने के बाद, खोलते पानी से नहलाने के बाद भी फिर आ गया। हलवाई बोला, गेट लगा दो और घेर लो चारों तरफ से। फिर दे दनादन डंडों की बारिश। जैसे तैसे जान बचा के बेहाल पहुंचा तो दोनों कुत्तों ने पूछा, क्या खाए भाई? तीसरा कुत्ता बोला, हाँ भाई खाया, बड़े भले लोग हैं, तबीयत से खिलाया है। अरे वो तो वापस आने ही नहीं दे रहे थे।
ऐसा ही हाल हमारे कुछ नेताओं का है। बस कुर्सी के लिए जनता की चप्पलें खाए जा रहे हैं, भले ही राजनीति का ज्ञान चुल्लू भर भी ना हो। एक कड़वा सच, जीवन में जो समस्या है उसमें 40% हमने अपनों से उम्मीदें करके पाला रखा है, बाकी 60% तो लोग चाहते ही है कि हम परेशान ही रहे। करवा चौथ के दिन जो पति टाइम से घर आएंगे वो पूजे जाएंगे और जो देर से आएंगे वो ढंग से पूजे जाएंगे। शादीशुदा मर्द अपनी फोटो अपनी व्हाट्सएप डीपी पर जरूर लगाए। हो सकता है कि कोई आपकी पुरानी दोस्त आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो। कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधे, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाए। करवा चौथ के भरोसे न रहे, जनहित में जारी। करवा चौथ वाले दिन कुछ माताएं अपनी अपनी बेटियों को जबरदस्ती पानी पिला पिला के चेक करती है कि कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। सभी विवाहित भाइयों को ये सूचित किया जाता है कि आज के दिन धीरज से काम ले, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। पत्नी बोली, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कई साल से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही, फिर भी तुम पूर्ण स्वस्थ कैसे हो? पति बोला, मैं बहुत नियम संयम से रहता हूँ इसलिए। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? सच सच बताओ, वो कौन है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? महिलाओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि करवा चौथ पे गिफ्ट बड़ा हो तो आटा छन्नी और छोटा हो तो चाय छन्नी से पति को देखे। चांद का भी कमाल है भाई, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरे हलाल हो गए और आज दिखेगा तो लाखों बकरों को 1 साल की और जिंदगी दे जाएगा। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी सब पूजा करते हैं, मगर मुझे कोई नहीं पूछता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन उल्लू पूजे जाया करेंगे। तब से लेके आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। शादी के बाद सुबह सासू माँ बहू से, आज से ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी माँ। बहू रानी, फिर तो मैं थोड़ा और सो जाती हूँ, अभी तो 7 ही बजे है और मॉम 11 बजे बेडरूम में ही चाय पराठे भेज देना। सासू माँ बेहोश हो गई। आज के जमाने का प्यार, लड़का, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। लड़की, अच्छा दो। लड़का, तुम ही तो मेरी जान हो, जाओ मर जाओ। लड़की, नालायक कहीं का। मोबाइल रख दिया था मन बना के कि अब नहीं उठाएंगे, तड़प के उंगलियां बोल उठी, हम तो चलाएंगे ही चलाएंगे। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड काला धन है। एक महिला कोमा में चली गई। सब लोग उसे मरा हुआ समझ के शमशान घाट की ओर ले चले। रास्ते में अर्थी एक खंबे से टकरा गई और महिला को होश आ गया। करीब 1 साल बाद महिला सचमुच मर गई। शव यात्रा के दौरान जब सभी लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, तब पति की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी, भाई जरा खंबा बचा के। हॉस्पिटल में भर्ती पंडित जी से पूछा, यह कैसे हो गया? पंडित जी ने बताया, कथा करने की आदत पड़ी थी। करवा चौथ वाले दिन पत्नी से बोल दिया, जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है। बस उसके बाद छत से पत्नी ने धक्का दे दिया। एक रात एक घर में चोर घुस आया। पति पत्नी ने मिलके उस चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही भारी भरकम थी, चोर को नीचे पटक के उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली,
आप जाइए और पुलिस को बुला लाइए, तब तक मैं इसे उठने नहीं दूंगी। यह सुन के पति यहाँ वहाँ देखने लगा। पत्नी गुस्से से बोली, इधर उधर क्या देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। पत्नी के नीचे दबा हुआ चोर कराते हुए बोला, भाई मेरी चप्पल पहन जा, पर जरा जल्दी कर। पत्नी बोली, तुम्हारा दोस्त गलत लड़की से शादी कर रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? पति बोला, क्यों रोकूं उस कुत्ते को, उसने मुझे रोका था क्या? पत्नी बेहोश। पत्नी बोली, अगर तुम्हारे सर के बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति बोला, या अल्लाह, और मैं इन्हें बचाने में लगा रहा। सरकारी बस में बैठना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, मगर देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए सरकारी। हद है। जो बुखार में भी काम करे वो होता है व्यापारी, और जिसे काम देखकर बुखार आ जाए वो है सरकारी कर्मचारी। मैनेजर ने अपने एक कर्मचारी के पिता को बुला के कहा, आपका लड़का ऐसे काम कर रहा है जैसे वो 10 वर्ष से नौकरी कर रहा हो। कर्मचारी के पिता ने पूछा, क्या वो इतने कम दिनों में ही अच्छा काम करना सीख गया है? मैनेजर बोला, अरे नहीं, मतलब वो बहुत आलसी हो गया है। बाप बेहोश। डॉक्टर बोला, तुम्हें दवाई 10 बजे लेने को बोला है, तुम 5 बजे ही क्यों ले लेते हो? मरीज बोला, दुश्मन पे तब वार करो जब वो तैयार ना हो। ये सुन डॉक्टर बेहोश हो गया। मुसीबत में भी अपने पत्नी से कभी पैसे उधार ना ले। मैंने 2 साल पहले 15,000 लिए थे, 50,000 दे चुका हूँ और अभी भी 20,000 बाकी है। पता नहीं कौन सा हिसाब लगाती है। बाप बोला, बेटा इस बार पेपरों में तुम्हें 80% नंबर लाने हैं। बेटा बोला, नहीं पापा, मैं 90% लाऊंगा। बाप, क्यों मजाक कर रहे हो? बेटा, आखिर शुरू किसने किया था? उसके बाद दे चप्पल दनादन। लड़कियां शादी के बाद गहने पहनती है ताकि लोगों को पता चले कि वो शादीशुदा है, और आदमियों का क्या, थोबड़े से ही पता चल जाता है। एक अस्तबल पूरा गधों से भरा हुआ था। उनमें सिर्फ एक घोड़ा था। घोड़े को ढूंढने की 3 नेताओं में शर्त लगी। पहले अपने पप्पू नेता जाते हैं। 1 घंटे तक प्रयत्न करने पर भी पप्पू जी घोड़ा नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद ओबामा गए। ओबामा भी बाहर आ गए, लेकिन घोड़ा ढूंढ नहीं पाए। अब बारी आई मोदी जी की। मोदी जी 1 मिनट में घोड़ा ढूंढ लाए। ओबामा व पप्पू दोनों आश्चर्यचकित होके मोदी जी से पूछने लगे, आपने कैसे घोड़े को ढूंढ लिया? मोदी जी बोले, अंदर जाके मैंने बस इतना कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सब गधे नाचने लगे और मैं घोड़ा लेकर बाहर आ गया। एक कड़वा सच, किसी को परेशान देख के अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है।